अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खुशखबरियाँ सुनाने के लिए। एस्ट्रोलॉजिकली जो 8 तारीख से वीक शुरू होने लगा है, 8 जनवरी से जो वीक शुरू होने लगा है, ये एरीज़ के लिए गैर मामूली हफ्ते के तौर पर सामने आएगा। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएगा, दूसरा जुपिटर की पोजीशन काफ़ी मैच्योरिटी के साथ आपको फेवर्स देगी, तीसरा सूरज की पोजीशन अच्छी है। अगर इन सब चीज़ों को, दीज आर ऑल टेक्निकल न्यूज़, इन सब चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो सेम एक ही लफ्ज़, एक ही लाइन है कि एरीज़ अपने गोल्डन सीजन में दाखिल होने लगे हैं। कोई एरीज़ 8 जनवरी के बाद अपने आप को कमज़ोर ना समझे। नेचुरल एबिलिटीज़ हो, परफॉर्मेंस स्टैमिना हो, माइंड कैपेसिटी हो, फाइटिंग स्किल्स हो, ऑपोजिशन को हैंडल करना हो, अपनी बुरी आदतों पर काबू पाना हो, अपनी नेचर को फ्लरिश करना हो, अपनी मेच्योरिटी में इजाफा करना हो, दिस इज़ राइट टाइम। एंड फ्री में सपोर्ट मिलेगी, सपोर्ट ऑफ नेचर, सपोर्ट ऑफ टाइम, बिहेवियर्स सफिशेंटली अवेलेबल है। मार्स के 11 जनवरी को डायरेक्ट होने से जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो पहले बयान कर देता हूँ, एंड फिर ओवरऑल इस वीडियो में सभी प्लैनेट्स का बिहेवियर इस वक्त कैसा चल रहा है और आपके किन सेक्टर्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट करेगा वो भी तफसील बयान करूँगा। मार्स एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट है। रूलिंग प्लैनेट का मतलब ये है कि वो अच्छा होगा तो फितरत की जितनी भी लेवल्स हैं, स्किल्स हैं या सलाहियतें हैं, उनको ग्रोथ मिलेगी। आप अगर एथलीट थे तो ग्रोथ आएगी, अगर आप प्रॉपर्टी एजेंट थे तो ग्रोथ आएगी, अगर आप फोर्सेस में थे तो ग्रोथ आएगी, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में थे तो ग्रोथ आएगी। ये ऐसी ग्रोथ है जो सब मटेरियल एडवांटेजेस देगी। प्रॉपर्टी प्रॉफिट में जाएगी, इन्वेस्टमेंट सही जगह हो सकेंगी, फिजिकल स्टैमिना परफॉर्मेंसेस की वजह से आप मुकाबले, फ्रेंडली इवेंट्स जो होते हैं, जैसे क्रिकेट है, 2 टीमें खेलती हैं, ये फ्रेंडली इवेंट्स, इनमें से कोई एक जीता है और जिस टीम का आप हिस्सा होंगे उसके चांस ऑफ विन बढ़ जाएंगे। एंड इसी तरह अगर आप सरकारी मुलाजम हैं, अगर आप फोर्सेस में हैं जो गवर्नमेंट लेवल पर इंतज़ामी अमूर या सिक्योरिटी के काम करते हैं, वो सब आपके लिए फेवरेबल होंगे। एंड लास्ट में आपकी जो अट्रैक्शन लेवल्स हैं, आपकी तरफ लोगों का माइल होना, आपके बारे में राय कायम करना, वो अच्छी हो जाएगी। तो ये इतने एडवांटेजेस एक तरह के। दूसरी तरह के एडवांटेजेस, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल। तो लॉसेस रिकवर होंगे, लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हो सकेंगी, लिटिगेशंस सॉर्ट आउट होंगे, इंसल्ट्स रिकवर होंगी, फियर्स रिपेयर होंगे, डर ख़त्म होंगे, नफ़रतों का अजाला हो सकेगा, कंप्लेन लेवल्स डिक्रीज़ होंगे, शकूक ख़त्म होंगे, अंदर का खोखलापन जाता रहेगा। एंड यू फील कॉन्फिडेंस, यू फील ब्रेवरी, यू फील द स्पिरिचुअलिटी, अंदर का जो निज़ाम है वो अच्छा होगा। एंड द लास्ट एडवांटेज, क्योंकि मार्स इस वक्त आपके 3rd एंगल पर है, तो आपकी ये जितनी नेचुरल एबिलिटीज़ या आपकी डैमेजेस की रिपेयरिंग आपको फ्लरिश करेगी, वो फ़ायदे आपकी ज़ात से निकलकर आपकी फैमिली तक पहुँचेंगे, वो फ़ायदे आपकी ज़ात से निकलकर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन तक पहुँचेंगे, वो फ़ायदे आपसे निकलकर आपकी कंपनी को पहुँचेंगे। मतलब आप परफॉर्म करेंगे और फ़ायदे इज्तिमाई नौइयत के होंगे। मरकरी अभी भी रेट्रोग्रेड है, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगी, वो मैं अलग आपको अगले हफ्ते बयान कर दूंगा। अगले हफ्ते सूरज ने भी नेक्स्ट एंगल पर चला जाना है, तो वो ये 2 खबरें अगले हफ्ते हैं। इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड है, एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके कैरियर में आपको डिसीजन लेते हुए थोड़ा इरीटेट करेगी, बट इस हफ्ते तक बर्दाश्त करिए, अगले हफ्ते सेटल हो जाएगा। या फिर रेमेडीज़ की तरफ जाइए जो मैं एंड पर बयान कर दूँगा। वीनस इस वक्त आपके 11th एंगल पर है। ये वीनस का आखिरी फेज़ है जिसमें वो पॉजिटिव है, एंड सो यू आर सो लविंग एट द मोमेंट। एरीज मेल हो या फीमेल हो, इस वक्त उनकी लव लाइफ बड़ी मुस्तहकम है, उनका लकी फैक्टर बड़ा मुस्तहकम है विद द फेवर ऑफ जुपिटर। जुपिटर इज़ इन योर 1st एंगल और ये यहाँ पर 14 मई तक रहने वाला है। 14 मई तक की पोजीशन लकी फैक्टर्स के एतबार से, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीवमेंट्स के एतबार से इन्हेंस होकर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, लर्निंग कैपेसिटी, टीचिंग कैपेसिटी, फेस वैल्यूज़, एक्स्ट्रा जो अचीवमेंट्स होती हैं जिसे हम कहते हैं कि जो मुफ्त में मिलती हैं, जिसे हम किस्मतन कामयाबियाँ कहते हैं, वो मुयस्सर आएंगी 14 मई तक। तो ये अभी से चल रहा है आपके लिए। सूरज इस वक्त तो आपके 10th एंगल पर है और यहाँ पर ये 20
दिसंबर तक रहेगा, 20 जनवरी तक रहेगा, फिर ये आपके 11th एंगल पर आ जाएगा एंड वहाँ पर भी वो अच्छा ही है, लेकिन 20 जनवरी तक तो बहरहाल एंजॉय करिए। आपके 10th एंगल का मतलब ये है कि ये आपके लिए जॉब स्विचिंग अपॉर्चुनिटीज़, जो एरीज़ इस वक्त अपने सोर्स ऑफ इनकम से मुतमईन नहीं हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम में वो कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं फॉर द ग्रोथ, वो ला सकते हैं। वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बदलना चाहते हैं, एक फील्ड से निकलकर किसी दूसरी फील्ड में आना चाहते हैं, आ सकते हैं। इस वक्त वो किसी से पार्टनरशिप इख्तियार करना चाहें, कर सकते हैं। इस वक्त अगर वो जॉब से बिज़नेस की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। मार्स के ताकतवर होने से, सूरज के फेवरेबल होने से, जुपिटर के लकी हो जाने की वजह से, दिस इज़ माय प्रोफेशनल प्रेडिक्शन दैट हर वो एरीज़ जो अपने अंदर इतना सा भी स्पार्क रखता है अपने टारगेट्स को ग्रैब करने के लिए, अपने मकासद की तकमील को हासिल करने के लिए, वो इस हफ्ते से कैंडिडेट है अपनी बड़ी कामयाबियों का। अगर आपको ये जो 30 अक्टूबर से लेकर 11 जनवरी तक का टाइम, जिस वक्त आपका मार्स रेट्रोग्रेड था, इस दौरान खौफ ने घेर लिया है, इस दौरान आप बहुत हसास हो गए हैं, इस दौरान आप बहुत ही लेज़ी हो गए हैं, तो उसको जल्द अज जल्द उन बुरी आदतों को, उन डेफिशिएंसीज़ को, उन सेंसिटिविटी, उन डिजीज़ को अपनी ज़ात से दूर धकेलने के लिए अपनी इरादों की ताकत को इस्तेमाल करिए। खुद अपने अंदर कोशिश करिए कि इन चीज़ों को मैं पीछे धकेल दूं। अगर आप खुद करने में कामयाब हो गए, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज़। बट अगर आपको लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही और टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा, वेस्ट हो रहा है, तो फिर ज़रूरत नहीं है अपनी ह्यूमन एबिलिटीज़ को इस तरह के कंपटीशंस में झोंकने की कि मैं अपनी सलाहियतों से ही कवर कर जाऊँ। आपको दो चीज़ें दरकार होंगी, एक नीलम ब्लू सफ़ायर अच्छी क्वालिटी का लीजिए। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 8 कैरेट काफ़ी रहेगा, अगर 40 साल है तो 10 कैरेट की तरफ जाइए। 25 से 40 साल के लोग 8 से 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं अगर वो अच्छे दर्जे का हो तो। एंड साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, इससे स्पिरिचुअल साइड ब्लेसिंग्स प्रोड्यूस कर देगी। दोनों चीज़ें मिलकर आपके लिए कामयाबी की राहें खोल देगी। इन रेमेडीज़ का इम्पैक्ट मार्च के बाद आपको ज़्यादा दिखेगा। मार्च के बाद एक आपका पीरियड शुरू होने वाला है जिसे एस्ट्रोलॉजिकली साढ़सत्ती कहते हैं, दैट क्रिएट सम ट्रबल, एंड उस ट्रबल को ओवरकम करने के लिए यही वाली रेमेडी ही उस वक्त काम आएगी। अगर आप बेस अभी बना लेंगे तो ये ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वार्टर के एंड पर फुली मैच्योर हो चुकी होगी एंड यू विल बी ईजीली फेस द साढ़सत्ती। आपको आसान लगेगा उस वक्त टाइम बिहेवियर्स को काउंटर करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। मैं कोशिश तो ये थी कि और डिटेल्स दूं, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लोग फिर नीचे सवालात भी करते हैं, मुझे उनका भी आंसर करना होता है। सो अपनी दुआओं में अब मुझे याद रखिएगा, अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगी हों, अगर मेरा ये बर वक्त एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स डिफ़ाइन करना आपको अच्छा लगता हो, अगर मेरी ये रिसर्चेज आपको अच्छी लगती हों, तो आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते जब मरकरी डायरेक्ट होगा, अगले हफ्ते जब सूरज एक नए एंगल पर जाएगा, अगले हफ्ते जो और एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बनेंगे उनकी सब की तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।